नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाडोल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। गत ऑनलाइन क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक विभागों की एक रूपरेखा का अध्ययन किया था। आज हम इसके भौतिक विभाग के प्रथम उपभाग उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थलीय भाग माना जाता है। इसकी लंबाई 644 किलोमीटर और चौड़ाई 360 किलोमीटर के करीब है और यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 3/4 यानी कि 61% तक भाग घेरे हुए है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तथा भारतीय महान जल विभाजक रेखा यानी कि हमारा अरावली पर्वत इसकी पूर्वी सीमा बनाते हैं। पश्चिमी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ लाइन के द्वारा निर्धारित हुई है। प्रशासनिक दृष्टि से यह राजस्थान के 12 जिलों में विस्तृत है। इस प्रदेश का ढाल सिंधु घाटी और कच्छ के रण की तरफ है। ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः 2 उपभागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क या बांगर प्रदेश। मानचित्र में जो पीला वाला हिस्सा दिख रहा है ये हमारा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है और इसके चारों तरफ ये जो फैला हुआ है ये बांगर या अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के पुनः 2 भाग हैं, रेतीला या बलुका स्तूप युक्त, और ये जो बीच का वाइट हिस्सा है ये बलुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। इसी तरह से बांगर प्रदेश के भी 4 उपभाग हैं, गग्गर का मैदान, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल 2 उपभाग हैं, बलुका स्तूप युक्त मरुस्थल। यह क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर और बाड़मेर में विस्तृत है। इसे मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है। विशाल रेत का फैलाव, चट्टानी नग्न सतह इस प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं। कच्छ की खाड़ी से पाकिस्तान की सीमा के सहारे पंजाब तक, कच्छ की खाड़ी से पाकिस्तान की सीमा के सहारे पंजाब तक बलुका स्तूप का आवरण पाया जाता है। ये इस क्षेत्र का एक विशिष्ट भू आकृतिक लक्षण है। आकार, स्वरूप और वायु की दिशा के आधार पर यहाँ 3 प्रकार के बलुका स्तूप पाए जाते हैं। देशांतरीय या अनुदैर्ध्य बलुका स्तूप, अनुप्रस्थ बलुका स्तूप और चंद्राकार बरखान बलुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। मरुस्थलीय भाग से लगा हुआ यह प्रदेश कठोर चट्टानों का है जिस पर वनस्पति और जीव अवशेष नहीं पाए जाते। जैसलमेर का आकल गांव का जीवाश्म उद्यान इसका उदाहरण है। जैसलमेर के उत्तर और पोखरण के दक्षिण में बलुका पत्थर से निर्मित चट्टानी मैदान को रन कहा जाता है। बालू पत्थर के मैदानों में जल भी पाया जाता है जिससे यहाँ झील बन जाती है। इसे पलाया या बालसन कहा जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र या बांगर प्रदेश, अरावली के पश्चिमी किनारे से रेतीले शुष्क मैदान तक लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बांगर का मैदान स्थित है। यह पश्चिम में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से और पूर्व में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा सीमांकित है। इस प्रदेश में जलकृत और स्थलकृत दोनों प्रकार की ही स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। उत्तर में गग्गर नदी, उत्तर पूर्व में शेखावटी क्षेत्र और दक्षिण पूर्व में लिन का बेसिन स्थित है। संपूर्ण भूभाग को 4 उपभागों में बांटा गया है। पहला है लूनी बेसिन या गोडवार क्षेत्र। इस क्षेत्र का निर्माण लूनी और उसकी सहायक नदियों के अंतर्प्रवाह से हुआ है।
लूनी की अनेक सहायक नदियां जैसे कि खारी, लीलड़ी, जवई, पश्चिमी बनास, अरावली के उत्तर पश्चिम और पश्चिमी स्थलों से जल लेकर लूनी नदी के पश्चिमी किनारे पर मिलती है। क्षेत्र की स्थलाकृतियों में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां और विस्तृत मैदान मिलते हैं। अरावली की तली और लूनी नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ माना जाता है, लेकिन पश्चिम में दोमट की मिट्टी में थार की रेतीली मिट्टी मिल जाने से उपजाऊपन कम होता चला गया है। दूसरा इसका प्रदेश है शेखावटी आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र। अरावली श्रेणी शेखावटी क्षेत्र के मध्य से होकर गुजरती है और इसे दो भागों में बांट देती है। उसका उत्तर की ओर का भाग रेतीला मरुस्थल शेखावटी क्षेत्र कहलाता है, जबकि दक्षिणी पूर्वी भाग जयपुर के मैदान के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र के निचले भागों में चूना पत्थर की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ भूमिगत जल प्राप्त करने के लिए कच्चे पक्के कूप बनाए जाते हैं। इन्हें जोहड़ कहा जाता है। क्षेत्र में केवल एक नदी कांतली ही बहती है, वह भी चूरू की सीमा में प्रवेश करते ही लुप्त हो जाती है। बालू की पहाड़ियाँ और विषम धरातल इस प्रदेश के विशिष्ट भूभाग हैं। तापमान की उच्चता और वाष्पीकरण की अधिकता के कारण यहाँ नमक की झीलें पाई जाती हैं। सांभर इन्हीं में से एक और सबसे बड़ी झील है। तीसरा क्षेत्र है नागौर उच्च भूमि। यह प्रदेश दक्षिणी पूर्व में और उत्तर पूर्व में अंतर्वर्ती मैदान के बीच स्थित है। इसकी स्थलाकृति में अंतर्प्रवाह क्रम, नमकीन झीलें, चट्टानी धरातल आदि प्रमुख है। यह प्रदेश बंजर और रेतीला है। मिट्टी में सोडियम क्लोराइड की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। पर्वतसर के अलावा कहीं भी पहाड़ियाँ नहीं दिखाई देती, जो औसतन 300 से 500 मीटर ऊंची हैं। अंतिम भाग है घग्गर का प्रदेश। यह प्रदेश घग्गर, सतलज और सरस्वती तीन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित है। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले का लगभग 75% भाग इसी में आता है। प्राचीन समय में हिमालय की अनेक नदियाँ इस क्षेत्र से प्रवाहित होती थी। इस नदी के पाट को नाली कहा जाता है। वर्तमान में यह क्षेत्र सिंचाई का जल उपलब्ध होने के कारण विभिन्न प्रकार की कृषि के लिए विख्यात होता जा रहा है। धन्यवाद।